आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लोग यहाँ पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से गणित विषय से लिमिट पढ़ रहे थे, यानी सीमा, और इसका एक वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जहाँ पर पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने आपको अच्छे से समझाया है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं 1 घंटे में, उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है, या किसी क्वेश्चन में कुछ अलग जो है तरीके से वो हल हो रहा है तो उसको भी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा ये क्वेश्चंस करने के पहले। देखिए, हम लोगों को सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन मानिए, किसी भी दिन आपके सामने परीक्षा का कैलेंडर होगा और फिर आपको लगेगा कि अब जो समय है आपके पास वो बहुत कम बचा है। एक चीज़ मेरी समझिए थोड़ा सा समय देकर, कि समय और समझ 2 चीज़ें हैं व्यक्ति के जीवन में। अगर आप समय रहते समझ जाते हैं तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलती है। इस समय आपके पास समय है, 3-4 महीने का तो है ही कम से कम। आप समझ जाइए कि आपको यहाँ पर अथाह अटूट मेहनत करनी है, वरना जब आप समझेंगे ना तब आपके पास समय नहीं होगा। याद रखिए, सफलता जो होती है वो सतत प्रयास की चीज़ होती है। ये नहीं आप आज मोटिवेटेड हो गए, 5 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए, पूरे 1-2 चैप्टर ख़त्म कर लिए और कल फिर आप अपनी उसी पुराने ढर्रे पे चले गए। आप पढ़ना चाहते हैं। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, निश्चित तौर पे उसने टीजीटी मैथ से फॉर्म भरा है और वो पढ़ना भी चाहता है, वो नौकरी भी पाना चाहता है, लेकिन वो परेशान है अपने आलस से, वो परेशान है अपनी ही बनाई गई समस्याओं से, जो खुद को संतुष्ट करता रहता है कि यार आज हम इसलिए नहीं पढ़ पाए, आज तो हमारे पास बहुत काम था, आज ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आज तो हमारे पास ये काम आ गया था। याद रखिए, जो लोग जो नया साल आने वाला है ना 2022 का, जो पास होंगे ना वो अपने अपने कॉलेज में होंगे, सरकारी नौकरी कर रहे होंगे। तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जैसे कहते हैं ना किटकिटा के लग जाना, तो लग जाइए बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा और शुरुआत करता हूँ यहाँ से, लेकिन समय रहते समझ जाइए और सफलता आपकी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, तो एक एक करके कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये। जब भी हम कोई क्वेश्चन करने जाएंगे लिमिट का, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि क्या हम उसमें एल हॉपिटल रूल, कुछ लोग हॉस्पिटल भी कहते हैं, एक्चुअली उसे हॉपिटल बोला जाता है, एस साइलेंट होता है, फिर भी एल हॉस्पिटल रूल या हॉपिटल रूल जो भी है उसको हम लोग यहाँ डीएल रूल बोलेंगे शॉर्ट में, उसको अप्लाई कर पाएँ। और वो रूल होता क्या है कि अगर 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का रूप बन रहा है सवाल में, है ना, तो आप डीएल रूल अप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखो, तो a की पावर साइन 0 का मान 0, a की पावर 0, है ना, a की पावर 0 -1 अपॉन, ऐसे ही b की पावर 0 -1। किसी की पावर 0 का मान 1 होता है तो 1 - 1 0 हो जाएगा। नीचे b की पावर 0 का मान 1 होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0/0 बन गया। अब ये 0/0 बन गया तो भैया इसको हम सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने का तरीका है, ऊपर डिफ्रेंसिएशन कर दो और नीचे भी डिफ्रेंसिएशन कर दो। ऊपर अवकलन करो, नीचे अवकलन करो। आपको अवकलन करना नहीं आता, प्लेलिस्ट में जाइए, शुरुआत के 2 वीडियो देखिए अवकलन के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो देखिए, आपको पता है a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x log a बेस e, यही तो होता है ना। तो अब अगर a की पावर sin x है तो इसका क्या हो जाएगा, a की पावर sin x, है ना, a की पावर sin x और log a बेस e। लेकिन देखिए, फार्मूले में x होता है और यहाँ पर है sin x, तो जो चीज़ x की जगह है उसका हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा। sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, इसको आगे गुणे में लिख दिया। 1 का करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 घटाओगे तो कोई फर्क नहीं। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर cos x और b की पावर sin x, है ना, और log b बेस ई, यही तो हो जाएगा। अच्छा, जो लिमिट लगी हुई थी वो लगाए रखो। अब आप देखो क्या 0/0 बन रहा है क्या, तो देखिए अब x की जगह आप 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 0, है ना, क्या हो जाएगा, cos 0 इंटू a की पावर sin 0, है ना, और log a बेस ई अपॉन ये क्या हो जाएगा, cos 0, b की पावर sin 0
और log b बेस e। हमने क्या करा, लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट जब अप्लाई किया तो देखो cos 0 क्या हो गया 1, ये 1 हो गया ना cos 0, लिख सकते हैं यहाँ पर 1, इस जगह लिख सकते हैं ना 1। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, आपको पता है sin 0 की वैल्यू 0। अब देखो a की पावर 0 को आप 1 लिख सकते हो, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, b की पावर 0 को 1 लिख सकते हो, 1 गुणे 1 1, नीचे 1 गुणे 1 1, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसका। तो आंसर आपका क्या बचा, log a बाई b, और ये आपका आंसर हो गया। जहाँ कहीं क्वेश्चन आया होगा वहाँ साथ में 4 ऑप्शन भी आए होंगे और वहाँ कहीं ये छुपा बैठा होगा, आपको टिक मार देना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये देखिए लिखा हुआ है इधर। फिर आप देखिए क्या 0/0 बन रहा है। देखिए e की पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस e की पावर -0, -0 को कोई मतलब ही नहीं, -0 यानी 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, है ना। और अपॉन क्या है ये sin x, ठीक है। एक्चुअली यहाँ माइनस है, क्वेश्चन में मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। तो अब देखिए e की पावर 0 और x की जगह आपने क्या रखा था 0 रखा था, तो e की पावर 0 का मान 1, e की पावर 0 का मान 1, sin 0 का मान क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0/0 बन गया ना। जैसे ही 0/0 बना आप क्या कर दोगे, ऊपर अवकलन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, माइनस e की पावर -x का, तो e की पावर -x हो जाएगा, लेकिन -x का फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा -1। बात समझिए, फार्मूला e की पावर x का होता है ddx ऑफ e की पावर x का e की पावर x। अब आप जब e की पावर x का किए तो डायरेक्ट था कर दिए, जब आप e की पावर -x का कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, एक बार तो इसी के हिसाब से कर दोगे, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर -x का e की पावर -x, लेकिन जो चीज़ x की जगह है उसका फिर से अवकलन करोगे, -x करोगे तो क्या जाएगा -1 अपॉन sin x का क्या हो जाएगा cos x। अब जरा आप देखो ये -1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। तो अब आप देखिए लिमिट अप्लाई करके देखिए, ये क्या हो जाएगा e की पावर 0 हो जाएगा ना, प्लस e की पावर -0, 0 -0, और ये क्या हो जाएगा cos 0, ठीक है। e की पावर 0 का मान क्या 1, -0 या 0 बात एक ही होती है, प्लस 1 अपॉन cos 0 का मान क्या 1। आंसर क्या मिला आपको 2। कोई समस्या, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। चलिए एक क्वेश्चन ये आपका लिखा हुआ है इधर, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए ज़रा ध्यान से, हम सबसे पहले तो डीएल रूल के पास ही जाएंगे। cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। फिर आप यहाँ पाई रखा हुआ है, फिर साइन रखा हुआ है। आप देख रहे हो कि पहली बात तो हम डायरेक्टली लिमिट ही नहीं सही से वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि यहाँ cos 0 का मान 1 होगा, 1 गुणे पाई हो जाएगा। अब साइन पाई यानी साइन 180 यानी साइन 90 प्लस 90 यानी cos 90, और cos 90 का मान क्या हो गया 0, यानी 0/0 तो बन रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि अगर आप डिफ्रेंसिएशन करने जाओगे तो नीचे x² है, x² एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x होगा, फिर जब उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तब कहीं 2 आएगा, यानी ये नीचे से x आपको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हटेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ऊपर वाला भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा सा आपको लगेगा और मेहनत वाला काम आपको लग रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप डीएल रूल ही अप्लाई करो, आपको क्वेश्चन को किसी ऐसे तरीके से हल करने का प्रयास करना है कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। डीएल रूल से जल्दी सॉल्व हो रहा है तो उससे कर देंगे, नहीं तो कुछ और कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को रखने का मीनिंग यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। देखिए लिमिट तो हम सबसे लास्ट में लिख ही देंगे। अभी लिखा हुआ है साइन पाई और cos स्क्वायर एक्स को अगर हम ऐसे लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, है ना। और अपॉन में क्या है x² है। अब जरा देखिए इस पाई को अगर हम अंदर गुणा करा दें तो पाई × 1 पाई हो जाएगा, और फिर इसका पाई से गुणा होगा तो पाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली, बताओ क्या, कि पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। ये स्टेप समझ में आई कैसे हुआ, ठीक है ना। पाई को बाहर लिख के cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और फिर पाई का अंदर गुणा करा दिया। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर आपसे हम कहें साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, ये तो आपको पता होगा ना। 180 यहाँ होता है, कुछ माइनस करोगे तो यहाँ जाओगे, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और 180 और 360 में कुछ भी जोड़ते घटाते हैं तो ये चेंज नहीं होता। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन पाई का मतलब तो 180 ही है ना, तो 180 माइनस थीटा की जगह देखिए क्या है, ये पूरा है ना क्या, पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए जरा ध्यान से, ये आपका अगली स्टेप में हो जाएगा क्या, साइन और थीटा की जगह क्या है, पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन क्या है, अपॉन है x²। ज़रा देखिए ध्यान से, आपको एक फार्मूला पिछले लेक्चर में बताया गया था, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है,
इसकी वैल्यू क्या होती है 1। साइन एक्स अपॉन एक्स हो, टेन एक्स अपॉन एक्स हो, एक्स अपॉन साइन एक्स हो, एक्स अपॉन टेन एक्स हो, है ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। अब आप देख रहे हो यहाँ पाई साइन स्क्वायर एक्स है, आप सोच रहे हो जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स होता। मान लो इस जगह क्या होता, ये एक्स स्क्वायर तो लिखा ही रहेगा, मान लो इस जगह ऐसे होता पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो आप आसानी से कह देते ना, देखिए एक्स की जगह अगर इसको हम थीटा कहते हैं, ऐसे मान लो इसको थीटा कहते हैं समझने के लिए, यहाँ थीटा कहते हैं, तो देखिए थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है पाई साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन थीटा है तो केवल पाई साइन स्क्वायर एक्स। जब ये वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी, लेकिन ये पाई साइन स्क्वायर एक्स हम अपनी मर्जी से रखे हैं ना नीचे, अपनी मर्जी से नीचे रखे हैं तो फिर हमें अपनी मर्जी से ऊपर भी तो रखना पड़ेगा। कोई घर की खेती थोड़ी ना है कि कुछ भी कर लो, बात समझे आप? ठीक है, अब आप देखिए ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 चल रहा था, हमने लिखा नहीं था, ठीक है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। कैसे? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो थीटा की जगह क्या है पाई साइन स्क्वायर एक्स, बाकी तो कुछ है नहीं और कोई दिक्कत है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया आपका। अब आपका ये देखो क्या बचा, पाई साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखिएगा, बचा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो बचा। ये पाई कांस्टेंट टर्म में आगे लिख सकते हैं क्या हम? देखिए ये चीज़ 1 हो चुकी है, आप समझ लीजिएगा। अच्छा 1 से जब इसका गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बचा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स भी क्या होगा 1, और ये 0 तो चल ही रहा था। अब देखिए ये क्या बचा यहाँ पर बचा ये पाई, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पाई इंटू 1 क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और इसका आंसर आपको क्या मिल गया, पाई मिल गया। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना जरूरी था कि कॉज स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ेंगे, फिर पाई का अंदर गुणा करा देंगे, फिर साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो थीटा की जगह ये रख देंगे। अब हमने ये देखा कि ऊपर पाई साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे नहीं है, तो इसका पाई साइन स्क्वायर एक्स का नीचे गुणा कराया तो आपने ऊपर भी करा दिया, ये चीज़ हो गई 1। अब बचा पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, पाई कॉन्स्टेंट टर्म आगे ले लिया, और साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1, तो साइन एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर था, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी था, एक साथ लिख दिया, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, और आपने गुणा करके आंसर क्या निकाल दिया, पाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मुझे लगता है आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, जरा 0 अप्लाई करो तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 1 का मतलब 1, माइनस 1 माइनस 0 रूट के अंदर 1 उसका मतलब भी 1, और नीचे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 0, साइन 0, साइन में 0 किसका मान होता है 0 का, तो ठीक है 1 माइनस 1 अपॉन 0, 1 माइनस 1 ऊपर 0 नीचे 0, यानी यहाँ पर डीएल रूल आप लगा सकते हो। तरीका क्या होगा, ऊपर अवकलन कर दीजिए, ध्यान दीजिए डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स आपको पता है क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो ध्यान दीजिए जब आप इसका अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा ना, माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ होता है एक्स तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया, यहाँ है 1 प्लस एक्स तो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स हो गया। लेकिन आप कहोगे सर इस 1 प्लस एक्स का फिर से करो, क्योंकि फार्मूले में तो एक्स होता है और यहाँ रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स है, तो आपको इसका अवकलन फिर से करना चाहिए। तो हम कह रहे हैं बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब 1 का करोगे तो 0 हो जाएगा और x का करोगे तो 1 आ जाएगा, और जब 1 का गुणा इससे कराओगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पड़ेगा, जब आप 1 माइनस एक्स का कर रहे हो रूट तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स हो गया, लेकिन जब 1 माइनस एक्स का फिर से करोगे तो 1 का 0 और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अपॉन साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अवकलन अगर आपको नहीं आता है तो अवकलन वाले वीडियोस जाके देख लीजिए, शुरुआत के कम से कम 2 तो देख ही लीजिए। माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए ये प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करिए, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दीजिए 0 रखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है, तो ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से कुछ। देखिए 1 प्लस 0 1 हुआ, रूट के अंदर 1 ही रहता है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 1, ये क्या हो गया 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 क्या हो गया 1, और नीचे 1, आंसर क्या मिला आपको 1। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस को आप नोट ज़रूर करते जाइए और उसके बाद कोशिश करिए कि आप अपने मन से भी उनको सॉल्व कर पाएँ। तो ये 3 क्वेश्चन आपको लिखे हुए दिख रहे हैं और चलिए देखते हैं भाई ये कैसे होने वाले हैं। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x रूट के अंदर 1 अपॉन 2 भी है। याद रखिए कभी भी 1 माइनस कॉस 2x होगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स,
और 1 प्लस कॉस 2x होगा, इसको लिख सकते हो 2 कॉज स्क्वायर एक्स। कैसे? कॉस 2x का फार्मूला खोल दोगे, 1 कट जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2x है, उसको क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1/2 तो है ही है, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अपॉन क्या है? x। लिमिट क्या चल रही है? x टेंस टू 0 है। देखिए 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स से क्या बाहर आएगा? साइन x बाहर आएगा, साइन x बाहर आएगा अपॉन x, और ये क्या है? लिमिट x टेंस टू क्या है? 0, और इसकी वैल्यू ही क्या होती है? 1। और अगर आपको नहीं पता कि इसकी वैल्यू 1 होती है तो आप क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। वैसे तो ये फार्मूला ही होता है, साइन x अपॉन x क्या होता है? 1। फिर भी आप भूल गए हो तो डीएल रूल लगा दो, साइन x का क्या हो जाएगा? कॉज x, और नीचे x का क्या हो जाएगा? 1। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 0 अपॉन 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो वैसे भी आप कर सकते हो। फिलहाल ये तो फार्मूला ही होता है, आपको पता होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए e की पावर tan x माइनस e की पावर x अपॉन tan x माइनस x। ज़रा ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला बताया गया था पिछले वीडियो में, कई सारे फार्मूले बताए थे मैंने आपको, जिसमें e की पावर x का क्या था? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस अप टू 1। इस तरीके से फार्मूला आपको बताया गया था। यहाँ फैक्टोरियल 1 है क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 ही होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए e की पावर x का ये होता है, तो वैसे ही e की पावर tan x है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस tan x, है ना भाई। देखिए जब x होता है तो यहाँ x लिखते हैं, तो tan x है तो क्या लिखेंगे? tan x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा? tan x यानी tan स्क्वायर एक्स। भाई x स्क्वायर होता है, यहाँ क्या है? tan x है, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस tan क्यूब x, है ना, अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू 1 ऐसे जाएगा। ये तो e की पावर x का फार्मूला हो गया, यानी e की पावर tan x को आपने खोल दिया, ठीक है। अच्छा माइनस कर दीजिए, e की पावर माइनस x है, तो देखिए सॉरी माइनस e की पावर x है ना, तो e की पावर x का ये फार्मूला वैसे ही रख दो। क्या है? देखिए ध्यान से, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस अप टू 1 ऐसे जाएगा। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो देखिए सबको माइनस कर देगा। ध्यान दीजिए, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये सारे माइनस हो जाएंगे। नीचे आपका tan x माइनस x है। नीचे क्या है आपका? नीचे आपका वही tan x माइनस x तो है ही। अब आप देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये tan x अपॉन फैक्टोरियल 1 और x अपॉन फैक्टोरियल 1 सेम पावर को हम एक साथ लिखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? tan x माइनस x, है ना, हो जाएगा ना। इसको और इसको एक साथ लिख दिया, ठीक है, प्लस ये हो गया tan स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। tan स्क्वायर एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे ही होगा tan क्यूब एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3 क्यूब वाला और इधर क्यूब वाला माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू 1 ऐसे ही चला जाएगा आगे तक। नीचे आपका tan x माइनस एक्स है, नीचे आपका क्या है? tan x माइनस एक्स है। अब देखिए tan x माइनस एक्स यहाँ पर है, जरा सोचिए अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको खोलोगे तो tan x प्लस एक्स tan x माइनस एक्स, एक बार तो tan x माइनस एक्स तो आएगा ही ना। वैसे ही जब tan क्यूब x माइनस एक्स क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला खोलते हो तो a माइनस बी तो आता ही है एक बार, यानी tan x माइनस एक्स तो आएगा ही ना। वैसे ही आगे कहीं tan की पावर 4 x माइनस एक्स की पावर 4 रहा होगा तो एक बार तो tan x माइनस एक्स तो आएगा ही ना। कहीं पर भी इस तरीके से a की पावर n माइनस बी की पावर n, इसके जब फैक्टर करोगे तो एक बार आपको a माइनस बी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर tan x माइनस एक्स है, यहाँ पर भी एक tan x माइनस एक्स आएगा, बाकी भी कुछ होगा, यहाँ पर भी एक बार tan x माइनस एक्स आएगा, बाकी भी कुछ होगा। तो हम क्या कर लेते हैं? सबसे tan x माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब आप सबसे tan x माइनस एक्स कॉमन ले लोगे तो देखिए क्या बचेगा? tan x माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका बचा 1, है ना, प्लस यहाँ पर कुछ बचेगा। हम लिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो भी बचेगा वो x के टर्म में होगा, होगा कि नहीं होगा? चलिए ये कुछ बच गया अपॉन नीचे tan x माइनस एक्स है। जरा देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट क्या चल रही थी? लिमिट हमने लिखी नहीं, लेकिन क्या चल रही थी? x टेंस टू 0।
तो जब x टेंस टू 0 चल रही थी, अब देखिए ये तो 1 हो गया, बाकी ये tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर था, नीचे फैक्टोरियल 2 तो था ही, बाहर आ जाएगा। तो जब आपने फैक्टर किया तो एक फैक्टर तो tan x माइनस एक्स आया, एक फैक्टर tan x प्लस एक्स भी आया होगा, यानी वहाँ तो tan x और x के पद थे। ऐसे ही आगे भी x के पद तो कुछ ना कुछ रहेंगे ही। अब जहाँ tan x होगा तो जब x का मान 0 रखोगे तो tan 0 का मान 0 हो जाएगा, और जहाँ x होगा उसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यानी आगे ये जो कुछ भी बच रहा है हर एक जगह x है, या तो वो tan के साथ लगा हुआ है या तो वो अकेले है। tan के साथ x लगा हुआ है तब भी tan 0 का मान 0 होता है, और अकेले x है तब भी उसका मान 0 ही होगा, इसलिए हमने आगे के पद लिए नहीं। तो फाइनली आपका बचा क्या आंसर, ये हो गया 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपके मन में आएगा सर यहाँ डीएल रूल क्यों नहीं लगाया, लग सकता था। हम कह रहे हैं बिल्कुल लगाते। अब देखिए जरा एक बार, आप एक बार रूल लगाते डीएल रूल, है ना, जब आप एक बार डीएल रूल लगाते तो जो कुछ मिलता आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद ऊपर नीचे, फिर 0/0 बन रहा होता। अब आप फिर लगाते, सोचो क्या मिलता, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ मिल जाता, और एक्स का क्या हो जाता 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनता। फिर जब अगली बार आप लगाते सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करते, फिर कोई बड़ी सी चीज़ मिलती। तो आप सवाल को छोटा नहीं वहाँ बड़ा कर रहे होते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कई जगह ऐसा होगा कि डीएल रूल लग रहा होगा, लेकिन वो लगाना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि हमको अगर 2 बार से ज़्यादा डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। और डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं। अब देखो e की पावर tan x करोगे तो e की पावर tan x आएगा, फिर tan x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो कितनी बड़ी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो सवाल को हमें छोटा करना है, ना कि बड़ा करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से करा, e की पावर x के फार्मूले से e की पावर tan x को खोला, e की पावर x को खोला, जो कटा वो काट दिया, समान घातों वाले पदों को एक साथ रख दिया, और हमने tan x माइनस एक्स कॉमन लिया क्योंकि नीचे था, उसको काटना था, और इस तरीके से हमारा आंसर 1 मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 0 रखिए, 0 हो जाएगा, साइन 2 प्लस 0 साइन 2 माइनस साइन 2 माइनस 0 साइन 2, साइन 2 में साइन 2 हटाओगे 0 हो जाएगा, 0/0 हो गया। इसमें आप डीएल रूल अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि जैसे ही नीचे डिफरेंशिएशन करोगे x का 1 हो जाएगा, तो नीचे से तो हट ही जाएगा, तो आप आसानी से डीएल रूल अप्लाई कर सकते हो। देखिए साइन 2 प्लस एक्स का अवकलन करिए, साइन x का होता है cos x, तो साइन 2 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, cos 2 प्लस एक्स हो जाएगा ना। लेकिन जब आप 2 प्लस एक्स का फिर से करोगे, 2 प्लस एक्स का फिर से करोगे तो 2 का 0 और x का क्या हो जाएगा 1, तो गुणा कर दिया माइनस। अब ऐसे ही देखिए साइन 2 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, cos 2 माइनस एक्स हो जाएगा ना। लेकिन जब आप 2 माइनस एक्स का फिर से करोगे तो 2 का 0 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, ठीक है, गुणा कर दिया, अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या करा है हमने, डीएल रूल अप्लाई किया है। डीएल रूल क्या होता है, ऊपर नीचे अवकलन कर दो। अब आप ध्यान दो, ये हो जाएगा cos 2 प्लस एक्स, ध्यान दीजिए ये माइनस और ये माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा, cos 2 माइनस एक्स, नीचे वाले कोई मतलब नहीं। लिमिट अप्लाई जब कर दोगे तो x की जगह क्या रखोगे 0, और x की जगह क्या रखोगे 0, तो ये क्या हो जाएगा cos 2 प्लस cos 2, ये क्या हो जाएगा 2 cos 2, और ये आंसर आपका हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हम कैसे जानेंगे कहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो पिछला वीडियो देखिए, फिर भी आपको बता देता हूँ। अगर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी 7 अनिर्धारित रूप बन रहे हैं तो आप लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते। और अगर उसके अलावा क्या थे 7, 0/0, इनफाइनाइट बाई इन्फिनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 0, है ना, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, ये सारे हमने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। अगर वैसा कोई भी रूप बन रहा है सवाल में तो आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते तब तक जब तक वो रूप बनता रहेगा। इसलिए आपको सवाल को हल करना पड़ेगा कि वो रूप खत्म हो जाए। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं ताकि आगे बढ़ सके। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे लिखे हुए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होता है, जो फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आपसे, और ऐसा करते हैं फिर से देख लेते हैं फार्मूला था क्या। एक्चुअली वो फार्मूला था लिमिट x टेंस टू कुछ भी है, x टेंस टू मान लीजिए a है, और आपको इस तरीके से दिया गया है। पहला फार्मूला इस तरीके से है 1 प्लस fx, है ना, की पावर 1/gx है, 1/gx है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट
x टेंस टू a, जो कुछ भी है लिमिट में e की पावर में है ये, और ये क्या हो जाएगा fx अपॉन gx। ये एक रूल था। दूसरा रूल था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 ना हो, सिर्फ ऐसे ही हो डायरेक्ट fx की पावर क्या हो 1/gx हो, तो आप क्या करोगे, वही रहेगा लिमिट x टेंस टू जो कुछ भी है a, और यहाँ पर केवल एक माइनस हो जाएगा अपॉन gx। यानी अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं होगा, और अगर यहाँ 1 नहीं है तो यहाँ 1 आपको माइनस करना पड़ेगा। ये दो जो थे ये आपके फॉर्मूले थे, और इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आगे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत आसान, बहुत जल्दी से हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे मान लीजिए हम लोग इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन है, अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर क्या है 1 माइनस ax है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस ax है। ज़रा देखिए अगर इसको ऐसे लिख दें हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस माइनस ax, कोई दिक्कत आपको 1/x ऐसे लिख दें तो कोई समस्या नहीं। अब आप देखिए fx की जगह क्या हो गया, fx की जगह हो गया माइनस ax हो गया ना, और देखिए 1/gx की जगह क्या हो गया, ये gx ऐसे होता है g ऑफ x है ना, 1/gx की जगह क्या है 1/x है, तो यहाँ से देखिए gx की जगह क्या हो गया x हो गया ना। अब फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए e की पावर लिमिट x टेंस टू जो कुछ भी है, क्या है यहाँ पर 0 है, और क्या होता है fx अपॉन gx, fx की वैल्यू क्या है माइनस ax है ना, और gx की वैल्यू क्या है x, x से x वैसे ही कट गया, जब वैसे ही x से x कट गया तो क्या बचा, लिमिट e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 और माइनस है। ध्यान से देखिए जब x टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ x का कोई पद ही नहीं है, तो क्या अप्लाई करेंगे, तो सीधे डायरेक्ट आ जाएगा e की पावर माइनस है, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन e की पावर a, और ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, इस क्वेश्चन का। कुछ लोग तो कहते हैं डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर लो, कर सकते हो बहुत सारी, भाई गणित में कितना याद करोगे, तो आपको सिर्फ इन दो फार्मूलों को याद रखना है, और बेसिकली सिर्फ इसी को याद रखना है। 1 प्लस fx है तो fx अपॉन gx होता है, और साथ में इतना याद रखना है कि अगर यहाँ 1 नहीं है तो हम क्या कर देंगे, हम fx के साथ 1 को घटा देंगे, बस सिंपल सा आपको क्वेश्चन कर देना है। चलिए जरा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अरे फार्मूला मैंने मिटा दिया, चलिए फिर से लिख देते हैं। फार्मूला आपका क्या कहता था, फार्मूला आपका कहता था अगर लिमिट x टेंस टू a है और यहाँ पर है 1 प्लस fx है ना, और की पावर 1/gx, तो क्या हो जाता था, लिमिट x टेंस टू a e की पावर में और fx अपॉन gx, ये हो जाता है। और अगर यहाँ 1 नहीं है तो यहाँ fx के साथ 1 को हम घटा देते हैं। चलिए जैसे अब ये क्वेश्चन है, तो देखिए 1 की जगह 1 है, fx की जगह क्या है, fx की जगह क्या है, ये है 1 अपॉन mx, यही तो है। और देखिए 1 अपॉन gx की जगह x है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये 1 अपॉन gx की जगह क्या है x है, तो यहाँ से gx की जगह क्या हो जाएगा बताइए, 1 अपॉन x नहीं हो जाएगा। अब आप फार्मूले में रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx अपॉन gx, और fx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन mx है ना, और gx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x। देखिए ये 1 अपॉन x जब ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना x अपॉन 1, ये बात तो समझ गए ना आप। अब इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा e की पावर 1 अपॉन m डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि अब x का पद ही नहीं बचा तो हम लिमिट कहाँ अप्लाई करेंगे, तो सीधे आंसर आपको क्या मिल गया, e की पावर 1 अपॉन m। चलिए ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, fx की जगह क्या है 2/x, अब डायरेक्ट देखना सीखिए, fx की जगह क्या हो गया 2/x, और gx की जगह क्या है x, ना गलत बोल रहे हैं, 1 अपॉन gx की जगह क्या है x, तो gx की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, तो gx की जगह क्या हो गया 1 अपॉन x। ये दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है हम लोग कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फार्मूले में जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx अपॉन gx, यानी 2/x अपॉन 1/x, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा e की पावर 2 ही तो बचेगा, क्योंकि x का कोई पद बचा नहीं, तो लिमिट कहाँ अप्लाई करेंगे, तो सीधे आपको आंसर क्या मिल जाएगा e की पावर 2 मिल जाएगा। यानी आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। यहाँ लिमिट इन्फिनाइट थी लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लिमिट हम अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि x का पद ही नहीं बचा, सारे कांस्टेंट टर्म हो गए, कहाँ चले गए x के पद, कट गए।
ठीक है। अब चलिए 13वां क्वेश्चन हो गया आपका। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। सिंपल, बस इसी फार्मूले का ही प्रयोग करना है, इस फार्मूले से अलग हटना ही नहीं है हमको। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 1 की जगह 1 है, एफ एक्स की जगह क्या है, साइन ए बाई के। एफ एक्स की जगह क्या हो गया, साइन ए बाई के हो गया। देखिए जी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई जी एक्स की जगह के है, तो जी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 1 बाई के नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, वही फार्मूला लगा दो, लिमिट, फार्मूले में क्या है, के टेंस टू इन्फिनाइट, यही तो है। और किसकी पावर में होता है, ई की पावर में, ई की पावर में होता है ना। और आपका हो जाएगा एफ एक्स जगह क्या है, साइन ए बाई के है, और अपान क्या होगा, 1 बाई के हो जाएगा। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, साइन ए बाई के है, और यहाँ पर क्या है, 1 बाई के है। क्या आपको कुछ दिख रहा है सॉल्व होते हुए, कुछ आपको समझ आ रहा है क्या कर देना है? जो आपको दिख रहा होगा वो मत देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये k टेंस टू इनफाइनाइट है। आप हो सकता है देख रहे हो कि साइन a बाई के है, अगर यहाँ a का गुणा करा दें, a का भाग कर दें, तो साइन a बाई के बाई a बाई के, इसका मान 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ लिमिट क्या है, इन्फिनाइट के टेस्ट में चल रही है। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ज़रा, इसको एक तरीका मैं आपको सिखाना भी चाहता हूँ, होने को क्वेश्चन तो ये और भी किसी तरीके से हो सकता है, बता सकता हूँ आपको। लेकिन देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि भैया अगर के का वैल्यू इन्फिनाइट रखो तो साइन ए अपॉन इन्फिनाइट, यानी ए अपॉन इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0, समथिंग अपॉन इन्फिनाइट 0, साइन 0 अपॉन 1 अपॉन के, यानी 1 अपॉन इन्फिनाइट यानी 0, तो 0 अपॉन 0 बन रहा है। आप डीएल रूल भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप लगाओगे तो ध्यान देखो, अगर आप 1 बाई के का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो -1 बाई के स्क्वायर आ जाएगा, तो के ख़त्म ना होकर और बढ़ता रहेगा। इसलिए यहाँ डीएल रूल भी आपका सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। यहाँ पर अब आप क्या करिए, देखिए हम आपको तरीका सिखाना चाह रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए और इस तरीके को जो है प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम k बराबर 1 अपॉन वाई मान लें, तो y बराबर 1 अपॉन के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये बात तो आप समझिए। अब देखिए जब k इन्फिनाइट होगा तो y क्या होगा, 1 अपॉन इन्फिनाइट, यानी y टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, लिमिट ई की पावर लिमिट, ध्यान से देखिएगा, y टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ 1 अपॉन वाई होगा वहाँ के लिख सकते हैं। इसका मतलब ठीक उल्टा, 1 अपॉन के की जगह क्या लिख सकते हैं, y, तो ये हो जाएगा साइन ए वाई, भाई 1 अपॉन के वाई हो जाएगा, ए तो है ये, अपॉन 1 अपॉन के की जगह क्या था, y, आपने मान रखा है, y में चेंज कर दिया क्वेश्चन। अब देखिए, अब लिमिट y टेंस टू 0 हो गया। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं सर अगर यहाँ a होता तो साइन ए वाई अपॉन ए वाई, देखिए टेंस टू 0 भी था, आसानी से ये क्या हो जाता, इतना पोर्शन क्या हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन हमने कहा नहीं भैया, अपनी मर्ज़ी से कर दिए हो, तो आपने कहा नहीं सर हमने किया तो है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन यहाँ पर बैलेंस भी कर दिया है। तो अब आप देखिए इतनी चीज़ क्या हो गई, 1, तो आपको क्या आंसर मिल गया, ई की पावर a, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझे? तो सवाल में थोड़ा सा सोचना भी कभी कभी पड़ सकता है आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं। तो 14 नंबर हो गया है, और 13 नंबर भी हो चुका है, 11 नंबर भी हो चुका है। ये क्वेश्चन बचा, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज़ मान लीजिए यहाँ 1 ना होता तो फार्मूला क्या हो जाता, यहाँ 1 माइनस करना पड़ता आपको, ये फार्मूला बन जाता, आपको हमने भी बताया भी था। तो अब हम देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को जो बचे हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसलिए मिटा ही देते हैं इसको, और आपका ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ये बचा है, ठीक है, और ये 3 बचे हैं। तो चलिए 12 नंबर देख लेते हैं पहले। 12 नंबर देखिए, एफ एक्स की जगह क्या है, एफ एक्स जगह है x, और 1 बाई जी एक्स की जगह है, 1 बाई जी एक्स की जगह है 1 बाई 1 माइनस एक्स। तो जी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जी एक्स की जगह हो जाएगा 1 माइनस एक्स। बात समझ गए? आपको जी एक्स पता चल गया, एफ एक्स पता चल गया। अगर यहाँ 1 नहीं है तो ऊपर आपको घटाना पड़ेगा। फार्मूला क्या बन जाएगा, ई की पावर लिमिट x टेंस टू क्या है, 1 है ना, 1 है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x अपॉन जी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर क्या रख दो, 1 रख दो। अगर आप यहाँ पर 1 रख दोगे तो क्या होने वाला है भाई,
यहाँ पर कुछ मिस्टेक आप कर रहे हो। फार्मूले में fx -1 होता है और fx की वैल्यू x है, तो -1 आप कर दो, क्योंकि fx -1 तब होता है जब यहाँ 1 नहीं होता। तो देखिए यहाँ 1 कहाँ था, क्वेश्चन में था क्या यहाँ 1? यहाँ 1 नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में 1 था, इस वाले में 1 था, तो आप यहाँ 1 नहीं घटाए थे, लेकिन यहाँ 1 नहीं है तो आपको घटाना पड़ गया। बात समझ गए? अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो x -1, x जगह 1 रखोगे, 1 - 1 0, 1 रखोगे, 1 - 1 0, 0/0 का रूप बन रहा है, तो आप क्या कर दो, एक बार और अवकलन कर दो। तो e की पावर लिमिट x टेंस टू 1, अवकलन करोगे तो x का 1, 1 का 0, 1 का 0 हो गया और x का क्या हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली 1 - 0 1, 0 - 1 -1, 1/-1 क्या बचा, -1 बचा। बात समझे? अब x का कोई पद बचा नहीं तो लिमिट कहाँ अप्लाई करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है, e की पावर -1, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/e। बात समझे? तो जिन लोगों को कम समझ में आ रहा है उनसे निवेदन है कि पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, अच्छे से देख लें, सुकून से देख लें, तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया इधर हम लोगों ने। ठीक है, इधर 14 नंबर तक कंप्लीट हो गए और ये इधर कुछ क्वेश्चन बचे रह गए थे, तो इनको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर fx की जगह क्या हो गया, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। fx की जगह हो गया x + 3/x + 1, और देखिए 1/gx की जगह है क्या, x + 1, तो gx की जगह क्या हो जाएगा, 1/x + 1 हो जाएगा ना। gx की जगह क्या हो जाएगा, 1/x + 1। देखिए फार्मूला अप्लाई करिए, क्या होता है, e की पावर लिमिट x टेंस टू जो कुछ भी है, क्या है, इनफाइनाइट, रख दीजिए, इनफाइनाइट हो गया। और फार्मूला होता है fx -1, है ना। जब यहाँ 1 नहीं होता है, यहाँ 1 नहीं होता है तो fx -1 होता है, तो यहाँ fx जगह क्या है, यहाँ पर x + 3/x + 1 -1। देखिए फार्मूला लगा रहे हैं ये वाला fx की पावर 1/gx का, और अपान क्या होता है, gx, और gx जगह क्या है, 1/x + 1, यही तो है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू, है ना, इन्फिनाइट, और ये क्या होगा, x + 3 - x - 1 अपान x + 1। इसको सॉल्व कर लिया, नीचे जो था तो ये ऐसे हो जाएगा ना, x + 1/1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, ये x + 1 से ये पूरा x + 1 कैंसिल आउट हो गया, 3 - 1 क्या बचा, 2, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, और क्या बच रहा है, केवल 2। तो अब x का कोई पद बचा नहीं, तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, e की पावर 2, क्योंकि लिमिट आप अप्लाई कहाँ करोगे, जब x वाला कोई पद ही नहीं बचा, तो अब डायरेक्टली e की पावर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या मिल गया, e की पावर 2। तो आपको क्वेश्चन भले ही बड़ा लग सकता है, लेकिन आप क्या करोगे, इसको इस फार्मूले के हिसाब से करने की कोशिश करोगे। देखिए अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1 नहीं घटेगा, और अगर यहाँ 1 प्लस में नहीं है तो यहाँ 1 आपको घटाना है, बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर ये चीज़ आप याद रख रहे हो तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और याद रखिए इस टॉपिक से, इस फार्मूले से आपको एक क्वेश्चन तो मिलने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो fx जगह क्या है, fx जगह है cos x, है ना, और 1/gx की जगह क्या है, 1/gx की जगह है cot x, है ना। तो gx की जगह क्या हो जाएगा, gx की जगह हो जाएगा 1/cot x, ये तो हो जाएगा 1/cot x COT। ठीक है, अब फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा e की पावर लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 fx -1, यानी cos x -1, है ना, अपॉन gx। तो gx की जगह क्या हो जाएगा, 1/cot x, 1/cot x। ध्यान से देखिए ये तो अंश और हर है, इसी का तो नहीं था, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हो। अब ये 4th नंबर है, ऊपर आ जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, और ये आपका हो जाएगा cos x -1 इंटू क्या हो जाएगा, cot x, ऐसे हो जाएगा। cot x को आप लिख सकते हो क्या, cos x अपॉन sin x लिख सकते हो आप। ठीक है, लिख दोगे आप तो इससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा आपको मिलेगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, cos x का अंदर गुणा कराओगे तो हो जाएगा cos² x माइनस cos x अपॉन sin x। अब आप ज़रा देखिए लिमिट आपको सॉल्व करनी है, रख के देखो तो ये cos 0 1 माइनस cos 0 1 अपॉन sin 0, 1 - 1 0, नीचे sin 0 0, 0/0 बन रहा है। तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0/0 बन रहा है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप क्या अप्लाई कर दो, DL रूल अप्लाई कर दो। तो DL रूल जब अप्लाई करोगे तो e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 तो है ही है,
कॉज स्क्वायर एक्स का अवकलन करोगे तो पहले तो हो जाएगा 2 कॉज एक्स, और कॉज एक्स का फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। बात समझ रहे हैं ना, माइनस कॉज एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अवकलन कर रहे हैं, और नीचे साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉज एक्स। देखिए ये आगे माइनस लग जाएगा डायरेक्ट, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब आप क्या करें, लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई करके देखें, अब 0/0 तो नहीं बन रहा है। देखिए ज़रा ध्यान से, ये x की जगह 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, 0 इस पूरे को तो 0 कर देगा, लेकिन प्लस ये क्या हो गया sin 0 अपॉन ये क्या हो गया cos 0। sin 0 का मान क्या है, sin 0 का मान क्या होगा 0, और नीचे क्या होगा 1, तो 0/1 बन रहा है, यानी 0/1 बन रहा है। 0/0 तो नहीं बन रहा है ना, ऊपर क्या हो गया 0, नीचे क्या हो गया 1। तो अब फाइनली आपका क्या बचा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ आंसर क्या मिलेगा 0, क्योंकि नीचे 1 है, ऊपर क्या है 0, 0/1, आंसर तो 0 आएगा। फाइनली क्या हो गया e की पावर 0, क्योंकि x का कोई पद है नहीं, और e की पावर 0 का मान क्या हो गया 1 हो गया, यानी इसका आंसर आपको क्या मिल गया 1 मिल गया। यानी लिमिट x टेंस टू 0 cos x की पावर cot x आपने सॉल्व किया, e की पावर 0 मिला, जिसे आप क्या कह सकते हो 1 कह सकते हो। ये फार्मूला आपको अपने मन मस्तिष्क में बसा लेना है। कुछ और सवाल देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और दूसरे सवाल नोट करते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन हैं, 15, 16, 17, 18। तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसी को कर लेते हैं। सबसे पहले x की जगह 0 रखोगे तो 0 इंटू ए 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू बी 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0/0 बन गया। आप क्या कर दो, एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कर दो, DL रूल अप्लाई कर दो। साइन x का क्या होता है, अवकलन करो ऊपर और नीचे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉज एक्स, तो साइन एक्स का कॉज ए एक्स, लेकिन ए एक्स का फिर से करोगे तो क्या आएगा ए, नीचे ऐसे ही बी और कॉज बी एक्स। आप क्या करो, लिमिट अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख दोगे, तो जब यहाँ एक्स की जगह 0 रखोगे तो ऐसे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाई b इंटू 0 0 हो जाएगा ना, और a इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अब a और cos 0 की वैल्यू 1, b इंटू 1, फाइनली क्या आ गया a/b। इसका आंसर आपको क्या मिल गया a/b मिल गया। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए fx की पावर gx, तो यहाँ से देखिए ज़रा fx जगह क्या है ये चीज़ है, और gx जगह क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है 1/gx होता है। ध्यान से देखिए यहाँ fx बराबर क्या हो गया, fx बराबर तो यही चीज़ हो गई, और gx बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/gx जगह क्या है x है, तो gx जगह क्या हो जाएगा 1/x नहीं हो जाएगा। ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे, अभी तक करके आ रहे हैं। फार्मूले पे अब रखिए, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर लिमिट जो भी है क्या है x टेंस टू इन्फिनाइट, ठीक है, और फार्मूला होता है fx माइनस 1, यानी अगर यहाँ 1 ऐड नहीं हो रहा है तो आपको 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और fx देखिए ये चीज़ है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x² प्लस x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन gx, तो gx जगह क्या है 1/x। ये बात तो आप समझ ही गए। अब आप देखिए जब आप इसको हल करोगे तो ये क्या होने वाला है, e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखिए हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 3 माइनस x² माइनस x, भाई ये इधर जाएगा -1 के साथ, माइनस x माइनस 2, बात समझ रहे हैं, और अपॉन ये तो रहेगा ही क्या x² प्लस x प्लस 2, और नीचे जो 1/x था वो ऊपर इसके साथ ऐसे चला जाएगा ना, x/1 हो जाएगा। अब आप देखिए इस x² से x² कैंसिल आउट हो गया, 5x माइनस x क्या हो जाएगा 4x, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका बचा फाइनली, यहाँ पर देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर बचा क्या 5x माइनस x 4x और 3 माइनस 2 1, यानी 4x प्लस 1। ये पूरा बिट के क्या बचा 4x प्लस 1, और जब इस x का अंदर गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस x, डायरेक्ट हो रहा है, और ये चीज़ भी हट गई। अब देखिए लिमिट जब इनफाइनाइट होती है तो आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक क्या बन रहा हो इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट या 0/0। अब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो ये 4 इंटू इन्फाइनाइट का स्क्वायर, इन्फाइनाइट का स्क्वायर इन्फाइनाइट आएगा, इन्फाइनाइट का 4 से गुणा करोगे तो वो भी इन्फाइनाइट, और उसमें कुछ भी जोड़ोगे वो भी इन्फाइनाइट, नीचे भी ऐसे इन्फाइनाइट, अनंत बटे अनंत, ये आपका अनिर्धारित रूप हो गया। तो अब आप क्या करिए, देखिए ऊपर से x² कॉमन लीजिए, e की पावर लिमिट x टेंस टू तो आपका इन्फिनाइट है ही है, यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, x² ऊपर से कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 1/x हो जाएगा। भाई x² कॉमन लिया है ना, है तो घात की थी तो एक भाग देना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ से x² कॉमन लीजिए तो 1 प्लस 1/x और प्लस 2/x² हो जाएगा।
अब देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1/x यानी 1/इन्फिनाइट। 1/इन्फिनाइट का मान क्या होता है, 1/अनंत का मान 0 होता है, तो ये क्या हो गया 0। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 0, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2/अनंत का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो 4 + 0 और नीचे 1 + 0 यानी फाइनली 4 + 0 4, 1 + 0 1, 4/1, 4 बचा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, और अंदर क्या बचा ये 4। अब x का कोई पद है नहीं तो लिमिट कहाँ अप्लाई करोगे, तो सीधे आंसर आपको क्या मिल गया e की पावर 4, और आप इसको आंसर दे दोगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। वैसे ही इसको देख लीजिए, इसको अब आप अगर क्वेश्चन को चेंज करना चाहें तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन हमने आपको भी कराया भी था अनंत, और ये ऐसे लिख सकते हैं 1 + -1/2n है ना की पावर n+1। ध्यान दीजिए fx की जगह क्या है, fx यानी क्या हो जाएगा n के पदों में तो fn लिख लीजिए, तो fn की जगह क्या है -1/2n है ना, और gn की जगह क्या हो जाएगा, देखो फार्मूले में होता है 1/gx है ना, 1/gx की जगह ये है तो gx जगह क्या हो जाएगा आपका 1/n+1 नहीं हो जाएगा, और x की जगह n क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल पूरा n के पदों में है। अब आप फार्मूले में रख दीजिए, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर होगा fn/gn। यहाँ पर 1 माइनस नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 1 प्लस में हो रहा है। 1 माइनस तब करते हैं जब यहाँ 1 ना जुड़ रहा होता, यहाँ 1 ना जुड़ रहा होता तब यहाँ 1 माइनस करते हैं, और अगर यहाँ ऐसे होता है तो ये काम यहाँ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला रूप बन रहा है ना, ये वाला यहाँ पर। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, और fn की वैल्यू क्या है -1/2n अपॉन 1/n+1, यही तो है। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट है ना, और ये माइनस, ध्यान दीजिएगा 1/2n तो है ही है, और ये n+1 कहाँ जाएगा ऊपर, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं n+1, कोई दिक्कत आपको। अब आप देखिए यहाँ से आप क्या करिए n कॉमन ले लीजिए, जब आप n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट। n कॉमन लेने का फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये बचेगा 1 + 1/n अपॉन नीचे 2n, n से n कट गया ना। तो अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट, ये सवाल दूसरा था याद रखिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट। अब अप्लाई ही कर दे रहे हो तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस है ना, और आपका है 1 + 1/इन्फिनाइट अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 0, 1/इन्फिनाइट क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा e की पावर -1/2, ये तो हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/e की पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/√e। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कई सारे क्वेश्चन हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है ना। ये क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व हुआ है, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हुआ है यहाँ तक, और इसका आंसर क्या मिला आपको e की पावर 4, और ये वाला क्वेश्चन ऐसे आके इधर सॉल्व हो गया है। जगह कम होने के कारण बोर्ड में कई सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं एक साथ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 17 था इसको देखते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, ये क्या कह रहा है, देखिए इसका आंसर आपको क्या मिल चुका, e की पावर 4 मिल चुका। इसका आंसर क्या मिल गया 1/√e मिल गया, और उसका आंसर क्या मिल गया a/b मिल गया। अब जरा इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया, x टेंस टू 9, और ये आपको सॉल्व करना है। तो अब अगर देखिए fx की जगह आप 9 रखोगे, fx की जगह आप क्या रखोगे 9 रखोगे। भाई देखो x टेंस टू 9 है तो यहाँ 9 रखोगे तो f9 हो जाएगा, और f9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 9 का रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 - 3 ऊपर 0 हो गया। नीचे x जगह क्या रखोगे 9, 9 का रूट निकालोगे तो 3, 3 - 3 0, यानी 0/0 रूप बन रहा है। इसका मतलब आप इसका रियल रूल से सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 9, देखिए रूट x का क्या होता है 1/2√x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2√fx हो जाएगा। लेकिन x की जगह क्या होता है, देखिए फार्मूला ये होता है ना √x का 1/2√x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है fx है, तो अब आपको fx का फिर से करना पड़ेगा, और fx के अवकलन को ऐसे लिख दिया जाता है f'(x). इसका मतलब ही होता है कि f का एक बार अवकलन हो गया।
3 का क्या हो जाएगा 0 अपॉन रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, और 3 का क्या हो जाएगा 0। तो देखिए अब आपने अवकलन कर दिया है डीएल रूल से, अब आप ज़रा लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए एफ डैश एक्स है ना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दो 9 रख दो। जब 9 रख दोगे तो सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा एफ डैश 9 है ना अपॉन 2 अंडर रूट एफ और एक्स जगह फिर 9 अपॉन 1 अपॉन रूट 9, ये तो बनेगा। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख लिया। अब देखिए एफ डैश 9 की वैल्यू क्या है, एफ डैश 9 की वैल्यू है 4 अपॉन 2, एफ 9 की वैल्यू क्या है, एफ 9 की वैल्यू है 9 है ना, और अपॉन 1 अपॉन रूट 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब देखिए रूट 9 को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4/2 इंटू 3 और ये 3 ऊपर आ गया बाई 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4/2 आंसर आपको क्या मिल गया, आंसर आपको क्या मिल गया 2 मिल गया। भाई देखिए 3 यहाँ से बाहर आएगा, 3 तो 2 गुणे 3 हो गया, ये 3 इधर चला गया ऊपर, 3 से 3 कट गया, 4 से 2 में भाग दोगे, 2 से 4 में भाग दोगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा 2। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुई है, फिर से देख लीजिए क्या मिस्टेक हुई होगी। इसका अवकलन करेंगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स हो गया, और एफ एक्स का फिर से करेंगे तो एफ डैश एक्स हो गया, 3 का 0 हो गया, रूट एक्स का 1 देखिए यही रूट एक्स का करोगे तो 1/2 रूट एक्स होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और रहेगा ना भाई। जब एक्स का एक्स जगह 9 रखोगे, एक्स जगह 9 रखोगे ना, तो ये 2 इंटू रूट 9 यानी रूट 9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पर, देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 2/√9 यानी 3 है ना, और ये आपका ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 है ना, तो ये आंसर मिलेगा आपको 4। हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। देखिए मिस्टेक हो गई थी कुछ, जब हम लोगों ने रूट एक्स का अवकलन किया था तो यहाँ पे केवल रूट एक्स 1/√x लिख दिया था, जबकि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लिमिट अप्लाई कर दी, वहाँ 9 लिख दिया। जब वहाँ 9 लिख दिया तो ये हो गया एफ डैश 9, एफ डैश एक्स इंटू 1, एफ डैश एक्स होता जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे 9, तो एफ डैश 9/2 और रूट एफ और एक्स जगह 9 अपॉन 1, और यहाँ पर क्या रखेंगे 2 इंटू एक्स जगह रूट 9, सॉल्व कर दिया, आंसर आपको क्या मिल गया 4 मिल गया। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन भी हो गए। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं और पूरे 52 मिनट का वीडियो भी हो चुका है, तो देखते हैं कितने और हो पाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 1 कहाँ तक n क्यूब तक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है ना, क्यूब्स का सम है। फार्मूला क्या होता है आपको पता है, ये होता है n प्लस 1 है ना अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इतने का होता है इस चीज़ का, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और अपॉन क्या था, n की पावर 4 था, ये तो था। लिमिट जो आपकी है वो लिखी हुई है क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट। अब आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और n की पावर 4, ठीक है। अब देखिए ये n स्क्वायर से n की पावर 4 काटोगे तो ये आपका क्या बचेगा, ये बचेगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसे लिख सकते हो ना n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो एक n स्क्वायर से एक n स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा ये वाला। अब आपको कोई समस्या तो होगी नहीं इसमें। अब ये आपका देखिए क्या बचा, लिमिट आपकी वही चल रही, लिमिट क्या है n टेंस टू इन्फिनाइट है ना, और n इसको खोल दो तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर। यहाँ से आप n स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो देखिए क्या बचेगा, कॉमन क्यों लोगे, क्योंकि आपको अभी अगर आप अप्लाई कर दोगे लिमिट तो फिर इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट बन जाएगा, और आपको n स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ मिलने वाला है 1 प्लस 2/n, क्योंकि एक n था, एक n नहीं था तो उसका भाग कर दिया, और प्लस 1/n स्क्वायर।
अपॉन नीचे 2n² था, तो n² से n² कट गया ना। अब आप लिमिट अप्लाई करिए तो n हर जगह नीचे आ गया, और जब किसी के नीचे इन्फिनाइट होगा तो वो 0 बनाएगा। तो फिलहाल ये क्या हो जाएगा 1 + 2/∞ यानी 0, 1/∞ का स्क्वायर यानी 0 अपॉन 2। फाइनली आंसर क्या मिल गया 1/2। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए डिग्री लगी होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसको हम कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, और x डिग्री को चेंज करेंगे नॉर्मली तो क्या हो जाएगा π/180 हो जाएगा, एक π/180 और इंटू x। ये आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ के आए होंगे। अगर डिग्री को नॉर्मली चेंज करना है आपको रेडियन में तो आप π/180 का गुणा कर दोगे। सेम चीज़ नीचे, ये क्या हो जाएगा tan आपका π/180 और ये x, ऐसे ही तो हो जाएगा। लिमिट दोनों के साथ लगी हुई है, ठीक है, लिमिट ऊपर नीचे दोनों के साथ अभी लगी हुई है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, फार्मूला होता है ना, इसको बीच में लिख लो नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। लिमिट x टेंस टू 0, देखिए फार्मूला होता है, आपको याद होगा, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x हो, या tan x अपॉन x हो, या x अपॉन sin x हो, या sin x अपॉन x हो, उसका मान क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ x की जगह क्या है π/180x, π/180x, और इसका मान क्या हो जाएगा 1। वैसे भी आप क्या कर सकते थे, ऊपर नीचे सेम था ना, यहाँ x होता है तो यहाँ x होता है, यहाँ x डिग्री है तो यहाँ x डिग्री है, तब भी आंसर क्या होता है 1। लेकिन यहाँ पर ना होता, क्यों ना होता इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ x डिग्री है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, आप इसको लिख सकते थे sin x अपॉन, इसको लिख सकते थे π/180 है ना, और x ऐसे लिखोगे आप। अब π/180 हो गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो ये बाहर ऐसे आ जाएगा π/180। बात समझे भाई, ऊपर एक है नीचे से बाहर आएगा तो π/180 ऐसे आएगा ना। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ क्या हो जाएगी 1, और जो π/180 बाहर आया था ऊपर जाके 180/π हो जाएगा ना, 180/π, और ये क्या हो गया 1। कैसे, फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x हो, tan x अपॉन x हो, x अपॉन sin x हो, या x अपॉन tan x हो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो फाइनली आंसर क्या मिलता है आपको 180/π। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप घूर के देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसमें आप क्या करोगे, अगर अभी लिमिट अप्लाई करोगे तो 4 की पावर इन्फाइनाइट हो जाएगा, प्लस 5 की पावर इन्फाइनाइट हो जाएगा, और नीचे 1/∞ 0, तो इन्फाइनाइट की पावर 0 बन गया, और ये जो होता है अनिर्धार्य रूप होता है। तो अभी आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको इसमें हमेशा अधिकतम घात कॉमन लेनी होगी। अधिकतम घात कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, अधिकतम घात वाला पद कॉमन लेने का, देखिए ज़रा ध्यान से, अगर आपने यहाँ से 5 की पावर x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, क्योंकि यहाँ तो 5 पावर x था नहीं, और यहाँ +1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ऊपर क्या था, पावर 1/x थी ना, ऊपर पावर 1/x थी। तो जब हमने 5 की पावर x इतने से कॉमन लिया होगा तो उसके घात में 1/x लगा था ना, तो इसके साथ 1/x भी तो आएगा। भाई अगर कहीं पे a + b का होल स्क्वायर होता और a कॉमन लेते तो ऊपर स्क्वायर लगा था तो बाहर a स्क्वायर आता ना। वैसे ही जब आपने 5 की पावर x कॉमन लिया इतने से, और ऊपर पावर क्या लगी 1/x, तो उसके पावर भी तो लगेगी 1/x, नहीं लगेगी, तो x × 1/x क्या हो जाएगा। ये बात तो आप समझ रहे हैं ना भाई, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये हो गया केवल 5, ठीक है, x × 1/x कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। यहाँ पर अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या बचेगा, इसको लिख सकते हो 4/5 की पावर x और +1, ऐसे लिख सकते हो। और आपका ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर 1/x है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये जब हो गया तो देखिए 4/5, अब लिमिट हम अप्लाई करें हर जगह तो क्या होने वाला है, देखिए ये क्या है 4/5 है, और 4/5 का मतलब क्या होता है, 4/5 और x जगह क्या रखेंगे, इन्फाइनाइट रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट, और यहाँ क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट। भाई लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी तो लिमिट हट गई। अब देखो 4/5 की पावर अनंत, इसका मान 0 होगा। हमेशा याद रखना, अगर अंश छोटा है हर बड़ा है और उसकी पावर अनंत है तो उसका मान 0 होगा, क्योंकि 4/5 का मान 1 से कम होगा, और 1 से कम होगा तो दशमलव में कुछ होगा, है ना, और जब दशमलव में कुछ होगा तो उसका आप वर्ग, घन, घात 4, घात 10 लगाते चले जाओगे तो छोटी संख्या मिलती चली जाएगी, और एक टाइम पर वो इतनी छोटी हो जाएगी कि लगभग शून्य हो जाएगी। इसलिए 4/5 की घात अनंत क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया 0,
प्लस 1, और 1 अपॉन इन्फिनाइट क्या होता है, 0 होता है। किसी के बटे में इन्फिनाइट है तो वो क्या होगा, 0 हो गया। अब देखिए 5, ठीक है, और 0 + 1 1, 1 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 5 × 1, फाइनली आंसर आपको क्या मिल गया, फाइनली आंसर आपको मिल गया 5। तो आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और जल्दी से। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और जो लोग एंजॉय कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको चाहें तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि इससे मुझे हिम्मत मिलती है और मुझे ये महसूस होता है कि लोग देख भी रहे हैं मुझे। चलिए देखते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको वैसे ही मिल गया। तो आपको क्या करना है, जो अधिकतम घात है वो कॉमन उठाइए। जब अधिकतम घात कॉमन उठाएंगे आप तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ से आपको कॉमन मिलने वाला है 7 की पावर x, तो अंदर क्या बचेगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर x अपॉन 7 की पावर x। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं सीधे 2/7 की होल पावर x लिख सकते हैं ना, ठीक है, प्लस 3 × 5/7 की होल पावर x, और यहाँ से तो पूरा 1 बचेगा। नीचे से आपको क्या मिलने वाला है, नीचे से कॉमन मिलेगा 9 की पावर x, ये हो जाएगा 3 × 5/9 की पावर x और प्लस 7, यही तो हो जाएगा। अब आप देखिए ये डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 7/9 की पावर x हो जाएगा, और ये अंदर कुछ रहेगा जो भी है ये आपका। अब आप जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो उसके ऊपर अनंत लगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, आपको बताया था। 0 × समथिंग क्या हो जाएगा, आंसर 0। देखिए अनंत है, कभी भी ऐसा हो कि ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है और नीचे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है दोनों की घात समान हो। देखिए अधिकतम घात x² है, अधिकतम घात x² है, तो वैसे ही जो ऊपर आप क्या लिखिए, जो अधिकतम घात का गुणांक है, नीचे क्या लिख दीजिए, अधिकतम घात का गुणांक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। वैसे अगर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो तो क्या करिए, x² कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 + 5/x + 4/x²। नीचे से x² कॉमन ले लीजिए तो 8 + 3/x और प्लस 2/x²। ये कट जाएगा। जब आप इन्फिनाइट रखोगे नीचे जहाँ जहाँ x है तो 5/∞ 0, क्योंकि किसी के नीचे अनंत का मान 0 होता है। ये 0, ये 0, ये 0, 7/8 ही बचने वाला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। आपको एक फार्मूला देखिए हमने बताया था, अगर आपको याद हो क्या बताया था, हमने आपको बताया था पहला ही फार्मूला था, लिमिट x टेंस टू a और x की पावर m माइनस a की पावर m है ना, अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। तो क्या होता था m/n और a की पावर m माइनस n, ये इसका आंसर होता था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो है वो a की जगह क्या है, a की जगह देखिए यहाँ पर क्या है, a की जगह है आपका 5, ठीक है, और m की जगह क्या है, m की जगह है k, और n की जगह क्या है 1। देखिए कुछ नहीं तो पावर 1 तो है ही है ना, ये बात तो आप समझ ही गए। तो जब आपका बनेगा क्या बनेगा m/n, यानी m की जगह क्या है देखिए k/1 है ना, और a की पावर m माइनस n, यानी m की जगह देखिए क्या है k-1, और बराबर है 500। याद रखिएगा सवाल में दिया गया आपको। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये आपका बचा k a की पावर k-1 बराबर 500। 500 को 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 25 125, हाँ ये लिख सकते हो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, k इंटू a की पावर k-1, ये तो है ही है, 2 की पावर 2 आप लिख सकते हो इसको, और इंटू 5 की पावर 3। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे हमको चाहिए k का मान, और कैसे निकाल सकते हैं भाई k का मान। इस इक्वेशन को देखकर आप कैसे निकाल सकते हैं k का मान, कैसे निकाल सकते हैं, सोचना पड़ेगा आपको, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ k है, यहाँ k-1 है, तो कुछ इस इक्वेशन को ऐसा बनाना पड़ेगा। देखिए जो 2 स्क्वायर था ना, इसको अगर हम ऐसे लिख दें 4, तो आपको कोई दिक्कत, 4 × 5 की घात 3, इसको आप और ऐसे लिख सकते हो 4 × 5 की घात 4 माइनस 1, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है तो 3 ही। इससे आपको मिल क्या गया, देखिए k × a की पावर k-1, k की जगह 4, k की जगह 4-1, तो फाइनली आपको k की वैल्यू क्या मिल गई 4, और आंसर आप क्या दे दोगे 4। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो
कोशिश थी कि मैं 30 क्वेश्चन करा पाऊँ, लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो रहा है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर जो है लोग उतना पसंद भी नहीं करते। मुझे पर्सनली लोगों ने बताया कि सर छोटी वीडियो बनाइए। फिर भी 1 घंटे का तो हो ही गया है। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं अभी। इसके बाद जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सीमा पढ़ चुके हैं, अब सततता पढ़ेंगे, जिसे सातत्य कहते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीयता, यानी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर एक बार कंप्लीट वीडियो होगा जहाँ पर लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मिक्स सवाल होंगे, और उसमें जो कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं वो करा देंगे। उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन एंजॉय करे होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आपसे भी मेरी एक उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ आपको लगे रहना है, लगन से, लगातार। ये आप अपना ध्येय वाक्य बना लीजिए, क्योंकि अगर आपको चाहिए सफलता शानदार तो लगे रहना है लगन से, लगातार। और आपको गवर्नमेंट टीचर इंटर कॉलेज में बनना है अब की बार। धन्यवाद।